बादलों के ऊंचे नर्म घर में एक छोटी सी पानी की बूंद रहती थी जिसका नाम था बूंदा। बूंदा को अपने आसपास के बादल बहुत पसंद थे, लेकिन वो हमेशा सोचती रहती थी कि जमीन पर क्या होता होगा। वो नीचे की रंग बिरंगी दुनिया को देखना चाहती थी। उसकी सहेली हवा चाची, जो बहुत तेजी से इधर उधर उड़ती थी, हमेशा उसे जमीन की कहानियां सुनाती थी। एक दिन हवा चाची ने बूंदा से कहा, बूंदा, तुम्हें जमीन पर जाकर अपनी आंखों से सब देखना चाहिए, वहां बहुत मजा आता है। बूंदा बहुत उत्साहित हो गई, लेकिन थोड़ी डरी हुई भी थी। सूरज दादा ने अपनी गर्म किरणें बादलों पर डालीं और धीरे धीरे बूंदा और उसकी जैसी कई और बूंदें भारी होने लगीं। देखो बूंदा, हवा चाची बोली, अब तुम नीचे जाने के लिए तैयार हो। और फिर टिप 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 बूंदा बारिश बनकर जमीन की ओर गिरने लगी। शुरुआत में उसे थोड़ी गुदगुदी हुई, लेकिन फिर उसे लगा जैसे वो एक बड़े झूले पर झूल रही हो। वो एक सुंदर से बगीचे में गिरी जहां फूलों और पत्तियों पर ढेर सारी बूंदें चमक रही थीं। बूंदा ने देखा कि बगीचे के फूल मुरझा रहे थे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला था। बूंदा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उन फूलों की पत्तियों पर रेंगने लगी ताकि उन्हें ताज़ा कर सके। उसकी मदद से फूल धीरे धीरे फिर से खिलने लगे। तभी कुछ रंग बिरंगी तितलियां वहां उड़ती हुई आईं। वे एक पेड़ के नीचे बैठी थीं और उदास थीं, क्योंकि बारिश के बाद उनके पंख गीले हो गए थे और वे उड़ नहीं पा रही थीं। बूंदा को उन्हें देखकर दुख हुआ। उसने एक आइडिया सोचा। उसने हवा चाची को आवाज लगाई, हवा चाची, क्या आप थोड़ी तेज चल सकती हैं ताकि इन तितलियों के पंख सूख जाएं? हवा चाची ने बूंदा की बात मान ली और हल्के से बहने लगी। बूंदा ने देखा कि हवा के बहाव से तितलियों के पंख धीरे धीरे सूखने लगे। तितलियां बहुत खुश हुईं और अपनी रंग बिरंगी उड़ान भरने लगीं। सीख देने वाला चैप्टर, ज्ञान की गुड़िया का पाठ। जैसे ही तितलियां खुशी से उड़ने लगीं, पास के एक गुलाब के पौधे से एक छोटी चमकती हुई ज्ञान की गुड़िया बाहर निकली। वो बूंदा को मुस्कुराते हुए देखती है। नमस्ते नन्ही बूंद, गुड़िया ने मीठी आवाज में कहा। मैंने देखा तुमने कितनी दयालुता से फूलों और तितलियों की मदद की। बूंदा थोड़ी शर्मीली होकर बोली, नमस्ते, मैं तो बस वही कर रही थी जो मुझे सही लगा। ज्ञान की गुड़िया ने कहा, यही तो सबसे बड़ी सीख है। जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं और कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन तुमने दिखा दिया कि एक छोटी सी बूंद भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तुम्हारी दयालुता ने फूलों को जीवन दिया और तितलियों को फिर से उड़ना सिखाया। ये बताता है कि हर छोटा काम मायने रखता है। गुड़िया ने आगे कहा, याद रखना, खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें अंदर से एक खास तरह की चमक महसूस होती है। ये चमक तुम्हारे दिल को भर देती है और तुम्हें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। बूंदा ने ध्यान से ज्ञान की गुड़िया की बात सुनी। उसे एहसास हुआ कि जब उसने फूलों और तितलियों की मदद की थी तो उसे सच में बहुत खुशी महसूस हुई थी। उसने सोचा कि वो हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करेगी। ज्ञान की गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक बात, नन्ही बूंद, हिम्मत कभी मत हारना। जब तुम बादलों से नीचे आ रही थी तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा था? बूंदा ने कहा, हाँ लगा था। क्या? गुड़िया ने जवाब दिया, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी और नीचे आई। और देखो, तुम्हारी हिम्मत और दयालुता ने तुम्हें एक सुंदर अनुभव दिया और तुम्हें इंद्रधनुष का हिस्सा बनने का मौका मिला। हमेशा याद रखना, डर का सामना करने से ही हमें नई चीजें सीखने और करने का मौका मिलता है। बूंदा ने ज्ञान की गुड़िया को धन्यवाद दिया। गुड़िया ने एक आखिरी चमक बिखेरी और फिर से गुलाब के पौधे के बीच छिप गई। शाम होने लगी थी। सूरज दादा ने अपनी आखिरी किरणें डालीं। तभी बूंदा ने देखा कि सूरज दादा की रोशनी और पानी की बूंदों के मिलने से आसमान में एक बड़ा और सुंदर इंद्रधनुष बन रहा है। बूंदा उस इंद्रधनुष का एक छोटा सा हिस्सा थी। उसने खुद को उस चमकीले इंद्रधनुष में चमकते हुए देखा। बूंदा को समझ आया कि उसका जमीन पर आने का सफर कितना खास था। उसने न केवल प्यासे फूलों को जीवन दिया, बल्कि तितलियों की भी मदद की और सबसे बढ़कर वो एक सुंदर इंद्रधनुष का हिस्सा बन गई। ज्ञान की गुड़िया की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। जब रात हुई और बूंदा ऊपर वापस भाप बनकर बादलों में लौटी तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने दोस्तों को अपने इंद्रधनुषी सफर और ज्ञान की गुड़िया से मिली सीख की कहानी सुनाई। सभी ने उसकी बहादुरी, दयालुता और नई सीख की सराहना की। बूंदा ने जाना कि हर छोटा सा काम कितना बड़ा और सुंदर परिणाम दे सकता है, खासकर जब वो हिम्मत और दयालुता से किया जाए। कहानी के मुख्य संदेश, दयालुता का महत्व। छोटे छोटे दयालु कार्य बड़े बदलाव ला सकते हैं। निस्वार्थ सेवा, दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी मिलती है। हिम्मत और बहादुरी, डर का सामना करने से हमें नए